हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट मिस्टर संतोष आप सभी का अपने एजुकेशन मुहिम चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम जानने जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स कराती है उसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो बीएड करवा रही है आपके लिए। बीएड और एमएड का कोर्स करवाती है, तो वो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्या डेट रहेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस साल आप बीएड या एमएड करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। जी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो है प्रोस्पेक्टस की, प्रोस्पेक्टस आप निकाल के पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो उसके अंदर है, या फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली करना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा आपको। लिंक पे आप क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो बीएड का एडमिशन लेने का जो आपका डेट है वो 8 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक का डेट रखा गया है। जी, ये डेट जो था पहले वो 2 या 3 तारीख तक था, आप इसको डेट बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 10 तारीख एक्सटेंशन दिया गया है बीएड के एडमिशन के लिए। चलिए, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड द लॉकिंग, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, जब अगर आप एडमिशन लेते हो 10 तारीख 8वां महीने तक आप ले सकते हो एडमिशन, और एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे कॉलेजेस को आपको लॉक करना पड़ता है, कॉलेजेस को सिलेक्ट करना पड़ता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी क्या होती है, कॉलेजेस से कहीं ना कहीं एडेड होती है, तो वो कॉलेज करवाती है आपको बीएड का कोर्स, यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है सारा चीज़ें। तो यहाँ पर आपका जो चॉइस करना पड़ेगा कि किस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, उसका भी डेट यहाँ पर दे रखा है। वही 8 तारीख से एडमिशन की डेट से स्टार्ट हो गया, तो 10/8 तक आपके पास वहाँ पे कॉलेज को चूज करने का आपके पास रहेगा टाइम। अगला क्या है, डिस्प्ले ऑफ द ओवरऑल मेरिट लिस्ट है। भाई, डिस्प्ले ऑफ द मेरिट ओवरऑल मेरिट लिस्ट, दैट मीन्स यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि कोई आपको एग्जाम नहीं देना, विदाउट एग्जाम के बेसिस पे आपके लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है हरियाणा यूनिवर्सिटी के द्वारा, या हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके सब विदाउट एंट्रेंस के बेसिस पे वो क्या करती है, आपका एडमिशन लेती है। वो किस बेसिस पे, तो मेरिट लिस्ट बनाते हैं वो 10वीं या 12वीं, 10वीं हो गया 12वीं हो गया, कॉलेज के आपके मार्क्स के बेसिस पे या उनके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो उस मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा कौन से डेट में, तो 12/8 को डिस्प्ले होगा। इसके आधार पे आपको तय हो जाएगा कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, आपके वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप मान के चलिए टॉप में आते हैं, तो टॉप लेवल में आते हैं, तो वहाँ पे आपका एडमिशन होने का पूरा चांस रहेगा। अगर बाई चांस इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है, तो हरियाणा के अंदर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका एडमिशन वहाँ पर भी डायरेक्टली हो सकता है। जी, अगर क्या है डिस्प्ले ऑफ द ओवरऑल मेरिट लिस्ट, उसके बाद क्या है, कैंडिडेट कैन चेक फॉर द डिस्पेरेंसी ऑफ एनी अकर्स। अगर किसी प्रकार की कोई इनकरेक्शन आ गया या एरर आया था आपके फॉर्म में, मतलब कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो उस गलती को आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल को खोल दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये साइट को या इसको खोला जाता है। आप अपने इसको कैसे पहुँचेंगे उसको सही करने के लिए, तो इस डेट में 12 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में ये आपका वेबसाइट खोला जाएगा। आप वहाँ पर लॉग इन करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहीं पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन करेंगे, और लॉग इन करने के बाद आप इस डेट के अंदर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं जो भी गलती हो गई। डिस्प्ले ऑफ द ओवरऑल मेरिट लिस्ट, हाँ भाई, यहाँ पे आप ओवरऑल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ओवरऑल का मतलब कि फाइनल ये मेरिट लिस्ट होगा जिसके बेसिस पे बच्चों को अलॉट किया जाएगा उसको सीट है, तो वो होगा आपका कब किया जा रहा है, तब ये है डिस्प्ले ओवरऑल मेरिट लिस्ट। 16 अगस्त को इसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो सारा का सारा 16 तारीख के जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे किया जाएगा। जी, इसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऑनलाइन आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट अलॉटमेंट है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि भैया ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी मतलब कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, बिल्कुल आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, परंतु उसके बाद क्या होगा, काउंसलिंग की जाती है। अब सबका नाम आया तो सबको थोड़ी ना एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे फर्स्ट पहले प्रीफर करा जाएगा, जिसका मेरिट लिस्ट में टॉप नंबर पर नाम आता है तो उसको सबसे पहले कॉलेजेस दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहली काउंसलिंग होगी वो 20 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, अप टू 10 AM के आसपास में स्टार्ट कर दिया जाएगा 20 अगस्त को। और ये जैसी काउंसलिंग होगा, और डेट मीन्स फर्स्ट काउंसलिंग होगा, उसमें क्या आपके नाम अलॉट किए जाएंगे। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी आपके साइट पे ही, इसी कुरुक्षेत्र की साइट पे आपको जब अपना पासवर्ड या यूजर ID डाल के आप लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉलेजेस में जिस कॉलेज को भी आपने ऊपर चूज किया था इस जगह पे, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग में
तो वहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है तो वहाँ पे आपको अलॉट कर दिया जाता है। और उसके बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट पर्सनली रिपोर्टिंग अलॉटेड कॉलेज, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो भी कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में आप कैंडिडेट खुद ही जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट्स का और रेमिटेंस करेंगे फीस का। रेमिटेंस का मतलब जितनी फीस बनती है कॉलेज की, उस कॉलेज की फीसेस जमा की जाएगी। अब आता है तो यहाँ पे सर फीस कितनी लगेगी, तो फीस लगभग में 44,000 के आसपास है, पर ऐसा नहीं है कि 44,000 ही आपको पे करना है। किसी कॉलेज में इससे कम फीस होती है, 1 साल की फीस बता रहा हूँ, और किसी में ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादातर इससे कम ही फीस रहती है। वो डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। तो सभी की लगभग अप्रोक्सीमेट 44,000 1 ईयर का फीस रखा गया है। कब किसके अंदर आता है, तो ये SFS के अंदर, मतलब जो लोग वो कॉलेजेस जो प्राइवेट है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है। सरकारी कॉलेज की तो फीस जो होती है लगभग वो करीबन 18,000 से लेकर 24,000 के बीच में होती है जी। अब आ जाते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज और इंस्टीट्यूट। डैट मीन्स जैसे आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा लेते हैं, आपके पास टाइम होता है 21 तारीख और 22 तारीख, मतलब 21 और 22 के बीच में 2 दिन ही होता है, आपको फिजिकली वेरिफिकेशन कराना होता है। फिजिकली वेरिफिकेशन जैसे हो जाता है और रेमिटेंस ऑफ द एडमिशन फीस जैसे आप जमा कर देते हैं, ये एडमिशन फीस है आपका। जैसे ही आपका नाम आ जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा आपको सेंटर, आपको कॉलेजेस, तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा ऑल द डॉक्यूमेंट्स के साथ और फीस जमा करनी पड़ेगी। और उसके बाद कॉलेज आपको क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी कि हाँ भैया आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में तो जैसे ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपकी जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो सेकंड काउंसलिंग में क्या होगा, आपको फिर बुलाया जाएगा या फिर उन बच्चों के कैंडिडेट के नाम अलॉट किए जाएंगे जिनका नाम यहाँ पे नहीं आया था और उसके बाद उनका नाम आ रहा है, तो वो 27 तारीख के डेट में आपके वो नाम अलॉट कर दिए जाएंगे। और जिन भी कैंडिडेट के नाम यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे वो अपने नाम को देख सकते हैं ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, मतलब कि अपने ही यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपकी साइट खुल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि आपका नाम आता है कि नहीं आता। जिस भी कॉलेज में नाम आया होगा आप वहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर है, आप वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, कैंडिडेट खुद जाके वहाँ पर रिपोर्ट करेगा पर्सनली, उस कॉलेज के अंदर वेरिफिकेशन कराएगा डॉक्यूमेंट्स की और उसके बाद रेमिटेंस ऑफ द फीसेस, मतलब फीसेस को जमा करेगा। कब तक का ये टाइम होता है, तो ये 28 तारीख और 29 तारीख के डेट में आपको जमा कराना होगा, ठीक है। और 30 तारीख के डेट में आपको कॉलेज क्या करेगा, रिपोर्ट कर देगा कि जी हाँ आपका एडमिशन ओके हो गया, ठीक है, आप हमारे यहाँ हमारे कॉलेज इस कॉलेज के अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आपका एडमिशन कंफर्म जी। अब बात आ जाती है फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, सेकंड काउंसलिंग हो गया, अब होगा थर्ड काउंसलिंग। कॉलेजेस क्या करती है, 3 काउंसलिंग भी करवाती है। तो तीसरे काउंसलिंग में क्या होगा, उन कैंडिडेट को नाम आएगा जिन कैंडिडेट का नाम इस कॉलेजेस के अंदर नहीं आया या फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में उसका नाम अलॉट नहीं किया गया था, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती है हर किसी कॉलेज के पास है, तो लिमिटेड ही बच्चे, और कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा बच्चे अपने एडमिशन ले लेते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो इट डजंट मीन कि सभी का होता है। हाँ, जिसका सबसे अच्छा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मतलब अच्छे मार्क्स होंगे, उसका मेरिट लिस्ट में टॉप नंबर पे नाम होगा, तो उसका सबसे पहले चलिए थर्ड काउंसलिंग में देख लेते हैं। थर्ड काउंसलिंग में उसका नाम आ जाएगा जो लोग थर्ड काउंसलिंग के अंदर उसका अलॉट किया जा रहा है, तो जिसका भी अलॉट होगा सेम प्रोसीजर वही है, डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराना, फीस जमा कराना, कब 3 से 4 तारीख के बीच में, मतलब 3 तारीख और 4 तारीख को आप जमा कर सकते हैं। और 5 तारीख को यहाँ पे आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है जी। दोस्तों आपने यहाँ पे ये देखा हमारे पास है कि किस प्रकार से कॉलेजेस के अंदर आपका काउंसलिंग होना है, कौन कौन से डेट पे काउंसलिंग होना है, और साथ में आपने ये भी चीज़ देखा कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराने का डेट क्या है। तो एडमिशन को रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कौन से डेट में, 10 अगस्त तक करवा सकते हैं, और ये 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ऑनलाइन चॉइस मतलब कि कॉलेजेस को फिल करने की बात थी, तो ये आपको करीबन 10 अगस्त तक का टाइम मिलता है। आप कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज को रखने की प्रयास करिएगा ताकि आपका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, इसके अलावा भी आता है बिल्कुल थर्ड कट ऑफ लिस्ट के बाद भी आपका एक कट ऑफ लिस्ट आएगा, ठीक है ना, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका मतलब कि थर्ड कट ऑफ लिस्ट होगा जो कि 2 तारीख को निकाला गया है, ठीक है ना, उस 2 तारीख के बाद जी अलॉटमेंट 2 तारीख और एडमिशन 3/9 से 4/9 तक हो सकता है।
और उसके बाद अगर कोई सीट फिर भी वैकेंट रह जाती है तो वैकेंट सीट आपको इसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। कोई भी कैंडिडेट जिसका नाम यहाँ पर नहीं आया वो वैकेंट सीट में एडमिशन ले सकता है, या कोई कैंडिडेट जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो रजिस्ट्रेशन भी वो जाके डायरेक्टली उस कॉलेज के अंदर करवा सकता है और डायरेक्टली उसका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कुछ फीस लेके जाने हैं और करीबन 2000 के आसपास आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा वहाँ पे, क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बट ये वही कैंडिडेट करवा सकते हैं जिन कैंडिडेट ने पहले कभी मतलब इससे पहले जब ये प्रोसीजर हो रहा था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का उस समय जिन्होंने नहीं करवाया, तो उसका थर्ड मेरिट लिस्ट में करीबन सितंबर के महीने में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।